भगवान श्री राम की महाकाव्यात्मक गाथा रामायण में कई ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अपनी वीरता, त्याग और भक्ति से अमर स्थान प्राप्त किया है। इन्हीं में से एक है गिद्धराज जटायु। ये कहानी धर्म, साहस और कर्तव्य की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करती है। जब भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ के वचनों का पालन करते हुए वनवास गए, तब उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। वन में रहकर उन्होंने ऋषि मुनियों की रक्षा की और असुरों का विनाश किया। एक दिन राक्षसों का राजा रावण सीता माता का हरण करने के लिए आया। उसने मारीच के माध्यम से स्वर्ण मृग का छल रचा। सीता उस मृग को पाने की इच्छा व्यक्त करती है। राम से पकड़ने के लिए जाते हैं और लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश देकर चले जाते हैं। रावण इस मौके का फायदा उठाकर सीता के पास आता है और अपना असली रूप प्रकट कर उन्हें बलपूर्वक अपने रथ में बिठा लेता है। सीता माता अपनी सहायता के लिए पुकारती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जटायु रावण के रथ के आगे अपने विशाल पंख फैलाकर खड़े हो जाते हैं। वो रावण को समझाते हैं कि वो अधर्म कर रहा है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन रावण जटायु की बात नहीं मानता और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। जटायु ने रावण से जमकर युद्ध किया और उसके रथ के घोड़ों को घायल कर दिया, लेकिन रावण बहुत शक्तिशाली था। अंत में रावण ने अपने तलवार से जटायु के पंख काट दिए, जिससे जटायु गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। रावण सीता को लेकर वहां से निकल गया। कुछ समय बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने घायल जटायु को देखा। जटायु ने अपने अंतिम सांसों में श्री राम को बताया कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। जटायु ने श्री राम के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने जटायु के इस बलिदान को बहुत मान दिया और उनके अंतिम संस्कार को पूरे सम्मान के साथ किया। उन्होंने जटायु के बलिदान को धर्म और कर्तव्य का सर्वोच्च उदाहरण माना। जटायु का बलिदान ये सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए चाहे स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उनकी वीरता और निस्वार्थ भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया। रामायण में जटायु का प्रसंग न केवल एक वीरता की कहानी है, बल्कि ये धर्म, साहस और आत्मत्याग की अनमोल शिक्षा भी देता है।